नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू लर्न बाय सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। पार्ट 1 हमने देख लिया है दोस्तों। आज हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर के 52 तक के प्रश्नों को कवर किया था। पार्ट 2 में हम उसके आगे के 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो दोस्तों यदि पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 एक बार अवश्य देख लें। तो चलिए हम पार्ट 2 शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए ये सब कुछ जो फ्लावर देख रहे हैं इसमें लैंगिक जनन होता है। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, अर्थात 52 नंबर प्रश्न है जो पार्ट 1 में हो गया था। निम्नलिखित में कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? ऑप्शन ए मटर, बी रेड़ी, सी मक्का, डी गेहूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मटर। अगला प्रश्न, किसी पूर्ण विकसित नर गैमेटोफाइट में केंद्रिका की संख्या होती है? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 5, डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। अगला प्रश्न, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिपक्व होता है तो इसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिक्लिनी, बी डाइकोगैमी, सी हेरकोगैमी, डी स्लिस्टोगैमी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डाइकोगैमी। अगला प्रश्न, एक ही पुष्प के मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोटोजिनी, ऑप्शन बी प्रोटेंडरी, ऑप्शन सी हेट्रोगैमी, डी ऑटोगैमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटोगिनी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किसी पर परागन का विशिष्ट उदाहरण है? ऑप्शन ए कह रहा है गेहूं, बी टमाटर, सी आलू, डी मक्का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मक्का। अगला प्रश्न, स्वपरागन के लिए एक पुष्प को होना चाहिए? ऑप्शन ए अलैंगिक, बी एकलिंगी, सी एकलिंगी, डी द्विलिंगी। इसमें 2 ऑप्शन लिखा गया है दोस्तों, बी और सी में, समझ लीजिएगा। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्विलिंगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, परागकोश क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए स्पोरोजीनियम, बी नर गैमेटोफाइट, सी नर स्पोरोफिल, डी स्पोरेंजियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नर स्पोरोफिल। 59 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न, विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? ऑप्शन ए टेप्टम, ऑप्शन नंबर बी इंडोथिसियम, सी मध्य स्तर, डी एमएमसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेप्टम। अगला प्रश्न, परागकण हरा नहीं होता है क्योंकि? ऑप्शन ए इसमें हरित लवक नहीं होते हैं, बी प्लास्टिड का ह्रास हो जाता है, सी प्लास्टिड का बदलाव क्रोमोप्लास्ट में हो जाता है, डी वेक्टर द्वारा आकर्षण के कारण। तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न,
यदि किसी परागकोश में 4 स्पोरोजिनियस कोशिका हो तो परागकण की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 4, बी 8, सी 16, डी 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16। अगला प्रश्न, किसी परागकण में जैसे साइप्रस प्लोइड की संख्या है। ऑप्शन ए 5n, ऑप्शन बी 3n, ऑप्शन सी n, डी 2n। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी n। अगला प्रश्न, परागकण एम्ब्रियो सैक से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार। ऑप्शन ए शुक्राणु अंडाणु से, बी नर गैमेटोफाइड मादा गैमेटोफाइड से, सी नर गैमेटोफाइड अंडाणु से, डी शुक्राणु मादा गैमेटोफाइट से। तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नर गैमेटोफाइड मादा गैमेटोफाइट से। अगला प्रश्न, 1000 परागकण से कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण होगा। ऑप्शन ए 200, बी 250, सी 300, डी 100। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 250। अगला प्रश्न, किसी परागकोश के पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या होती है। ऑप्शन ए द्विगुणित होती है, बी एक गुणित होती है, सी त्रिगुणित होती है, डी चतुर्गुणित होती है। तो 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विगुणित। अगला प्रश्न, परागकण के साथ परागनलिका प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए नर स्पोरोफाइट, बी नर गैमेटोफाइट, सी मादा स्पोरोफाइट, डी मादा गैमेटोफाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर स्पोरोफाइट का। अगला प्रश्न, किसी परिपक्व परागण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियाई मीन्स केंद्रक। 67। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न, परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्लेवोनॉइड्स एवं कैरोटीनॉइड्स, बी सल्फर, सी क्रोमोप्लास्ट, डी इटिलियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्लेवोनॉइड्स एवं कैरोटीनॉइड्स। अगला प्रश्न, परागकण का कोशिका द्रव किसमें धनी होता है। ऑप्शन ए वसा एवं स्टार्च, बी प्रोटीन, सी स्टार्च एवं फ्लेवोनॉइड्स, डी डीएनए। 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वसा एवं स्टार्च। अगला प्रश्न, पर परागण स्वपरागण से अच्छा होता है क्योंकि इसमें। ऑप्शन ए बेहतर नवीन व्यष्टियाँ उत्पन्न होती है, बी नई प्रजातियाँ बनती है, सी यह अनिषेक जनन प्रेरित करता है, डी यह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेहतर नवीन व्यष्टियाँ उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, वायु परागण खाली स्थान में होता है। ऑप्शन ए साल्विया में, बी वैलिस्नेरिया में, सी नारियल में, डी बॉटल ब्रूथ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नारियल में। अगला प्रश्न, परागकणों लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृ कोशों में। ऑप्शन नंबर ए अर्धसूत्री विभाजन होता है, बी एक समसूत्री विभाजन होता है, सी एक अर्धसूत्री एवं एक समसूत्री विभाजन होता है, डी एक अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन होता है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक अर्धसूत्री एवं दो समसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागन में मदद करता है? ऑप्शन ए फास्फोरस पी, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम आयन Ca+2+, सी मोल्विडेनम MO, डी क्लोरीन आयन Cl+। तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम आयन। अगला प्रश्न, परागकण में मौजूद ऑक्सीजन किसकी वृद्धि में मदद करता है? ऑप्शन ए परागनली एवं अंडाशय, बी सिर्फ परागनली, सी सिर्फ अंडाशय, डी नर युग्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए परागनली एवं अंडाशय। अगला प्रश्न, परागकोश संबंधित है? ऑप्शन ए परागकण निर्माण से, बी परागकण विकास से, सी पुष्प कलिका के खुलने से, डी स्टिग्मा द्वारा परागकण का ग्रहण से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुष्प कलिका के खुलने से। अगला प्रश्न, परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेगा स्पोरोजिनेसिस, बी माइक्रो स्पोरोजिनेसिस, सी स्पर्मियोजिनेसिस, डी द्विनिषेचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइक्रो स्पोरोजिनेसिस। अगला प्रश्न, किसी डाइथिकस परागकोश में होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, बी 3 माइक्रोस्पोरेंजिया, सी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, डी 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अगला प्रश्न, किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? ऑप्शन नंबर ए इंडोथिसियम एलियकैट में, बी परागकण में, सी टेप्टियल कोशिका में, डी स्पोर मातृ कोशिका में। तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पोर मातृ कोशिका में। अगला प्रश्न, किसमें परागकण का निर्माण होता है? ऑप्शन ए परागकोश, बी वर्तिकाग्र, सी तंतु, डी पोलन सैक। तो 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोलन सैक में। अगला प्रश्न, परागकण होता है ऑप्शन ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी चतुर्गुणित। तो 80 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अगुणित। अगला प्रश्न, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए कामेरारिन्स ने, बी नवास्चीन ने, सी स्ट्रासबर्गर ने, डी माहेश्वरी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कामेरारिन्स ने। अगला प्रश्न, टैपेटम का कार्य है? ऑप्शन ए सुरक्षा, बी पोषण, सी श्वसन, डी उपरोक्त सभी। तो 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोषण। अगला प्रश्न, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, सिनेर्गिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 14, बी 21, सी 7, डी 28। तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। अगला प्रश्न, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए एपोफिजिज, बी स्कूटेलम, सी कोलेप्टाइल, डी अल्यूरिन भीति। तो 84 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी एल्यूरिन भीति। अगला प्रश्न, किसी पुष्प का अंडाशय होता है? ऑप्शन ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी चतुर्गुणित। तो 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित। अगला प्रश्न, आवृतबीजी में निषेचन होता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, बी भ्रूणकोश में, सी अंडाशय में, डी ओव्यूल में। तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भ्रूणकोश में। अगला प्रश्न, निषेचन के बाद बीज के बीज आवरण किससे बनते हैं? ऑप्शन ए एम्ब्रियो सैक, बी इंटीग्यूमेंट्स, सी ओव्यूल, डी कैलेजल रीजन। तो 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटीग्यूमेंट्स से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए कोरोला, बी परिपक्व ओव्यूल, सी कैलिक्स, डी फल। तो 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परिपक्व ओव्यूल। अगला प्रश्न, मादा गैमेटोफाइट दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए ओव्यूल, बी एम्ब्रियो सैक, सी मेगा स्पोर मदर सेल, डी मेगा स्पोरोफिली। तो 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रियो सैक। अगला प्रश्न, किसी आवृतबीजी का फीमेल गैमेटोफाइट क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए एग, बी कार्पेल, सी पोलन ग्रेन, डी ऑस्पोर। 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एग। अगला प्रश्न, निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्र के मादा गैमेटोफाइट होते हैं? ऑप्शन ए 8 केंद्रीय 7 कोषीय, बी 7 केंद्रीय 8 कोषीय, सी 4 केंद्रीय 4 कोषीय, डी 8 केंद्रीय 8 कोषीय। 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 केंद्रीय 7 कोषीय। इसी को कभी कभी एग्जाम में 7 कोषीय 8 केंद्रीय भी लिखता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 केंद्रीय 7 कोषीय। अगला प्रश्न, फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए सिनेर्गिड्स, बी अंडाणु, सी प्रागकोश भीति, डी एंटीपोडल सेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिनेर्गिड्स का। अगला प्रश्न, एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो सैक बनाता है कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए मेगा स्पोर मदर सेल, बी माइक्रोस्पोर मदर सेल, सी फंक्शनल मेगास्पोर, डी नॉन फंक्शनल मेगास्पोर। तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फंक्शनल मेगास्पोर। अगला प्रश्न, ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका है? ऑप्शन नंबर ए एमएमसी, बी एंटीपोडल, सी मध्य कोशिका, डी परिवर्तनशील कोशिका का आकार। तो 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य कोशिका। अगला प्रश्न, किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रक का अरेंजमेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए 3+3+2, बी 2+3+3, सी 3+2+3, डी 2+4+2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3+2+3। अगला प्रश्न, टेपिटम जो ओव्यूल में बदलता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एमोबॉइड टेपिटम, बी ग्लैंडुलर टेपुटम, सी इंटीगुमेंट्री टेप्टम, डी फ्लैगेलर टेप्टम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी इंटीगुमेंट्री टैप्टम। अगला प्रश्न, किसके द्वारा किसी आवृतबीजी में टेट्राड के चारों माइक्रोस्पोर ढका रहता है? ऑप्शन ए सेलुलोज, बी स्पोरोपोलेन, सी पेक्टोज, डी कैलोज। तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैलोज। अगला प्रश्न, किसी आवृतबीजी एक बीजपत्री के नर गैमेटोफाइट होते हैं? ऑप्शन ए माइक्रोस्पोरेंजियम, बी न्यूक्लियस, सी माइक्रोस्पोर, डी स्टेमन। तो 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइक्रोस्पोर। अगला प्रश्न, किसी पुष्पीय पौधों में एक पॉलन मदर सेल से एक मैच्योर गैमेटोफाइट का निर्माण होता है? ऑप्शन ए 3 समसूत्री विभाजन द्वारा, बी एक अर्धसूत्री एवं 3 समसूत्री विभाजन द्वारा, सी एक अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन द्वारा, डी एकल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन द्वारा। अगला प्रश्न, पॉलन कीट रासायनिक रूप से बना होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन से, बी लिपिड एवं कैरोटीनॉइड से, सी कार्बोहाइड्रेट एवं कैरोटीनॉइड से, डी स्पोरोपोलेनियम से। तो 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिपिड एवं कैरोटीनॉइड से। अगला प्रश्न, 12 वर्षों में एक बार खिलने वाला फूल कौन है? ऑप्शन नंबर ए बांस, बी नीलकुरंजी, सी आम, डी तार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीलकुरंजी। दोस्तों, नीलकुरंजी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में फूल पाए जाते हैं और भारत के केरल तट पे भी यह फूल पाए जाते हैं। तो 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीलकुरंजी। अगला प्रश्न, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः ऑप्शन नंबर ए हल्के होते हैं, बी छोटे होते हैं, सी चमकीले रंगों वाले होते हैं, डी गुच्छों में खिलते हैं। तो 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटे होते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को दोस्तों आप खुद बनाइए, कमेंट बॉक्स में सही ऑप्शन को कमेंट कीजिए, मैं इसका प्रति उत्तर आपको बता दूंगा। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, सुन लीजिए। यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो तथा नेक्टर स्रावित करता हो तो यह संभवतः ऑप्शन नंबर ए बाई द्वारा परागित होता है, बी कीट द्वारा परागित होता है, सी एक कीटभक्षी पौधा होता है, डी नपुंसक पुष्प होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में सेंड कीजिए, मैं आपको कमेंट में ही इसका सही आंसर बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।